बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। चैप्टर नंबर 3, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, क्लास 6 के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू रीड इन योर स्पेयर टाइम? Choose from the list, compare your list with your partner, talk about what and why you like to read what you have chosen. बच्चों, आप अपनी फारिग या ख़ाली वक्त में क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, उसमें आपको चूज़ करना है। अपनी लिस्ट को अपने साथी से कंपेयर करें, इस बारे में बात करें कि आपने जो कुछ मुंतखब किया है आपने क्यों पढ़ा। पहला जो है ये पार्ट जो है, लाइफ अकाउंट्स ऑफ ए ग्रेट मैन एंड वुमेन, किसी अहम मर्द या किसी अहम औरत की ज़िंदगी की कहानी। डिटेक्टिव स्टोरीज़, जासूसी कहानियाँ। स्टोरीज़ फ्रॉम द अरबियन नाइट्स की कहानियाँ, मसलन अलिफ लैला अली बाबा 40 चोर वगैरह। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़ यानी अफसाने। अगर आप इन सब कहानियों के बारे में पढ़ते तो क्यों पढ़ते हैं? लेट्स रीड। Ahmed, Kamal, Solomon and Shabnam are staying around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she would tell them a true story. बच्चों, अहमद, कमाल, सोलोमन और शबनम एक कहानी सुनने के लिए सोते वक्त अपनी दादी से, जिसे वो नानी कहते हैं, ने इनसे वादा किया है कि वो उन्हें एक सच्ची कहानी सुनाएगी। नानी: Listen, children, I am going to tell you the story of a very great man. His name is Muhammad, peace be upon him. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Makkah, Saudi Arabia. Those were the times when the Arabs buried their daughters alive. Most people did not want daughters. नानी: सुनो बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही बड़े आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1400 साल कबल 571 हिजरी में पैदा हुए। ये वो वक्त था जब अरब लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन करते थे। ज़्यादातर लोग बेटियां नहीं चाहते थे। अहमद इंटरप्टिंग: बट नानी, वाई डिड दे किल देयर डॉटर्स? अहमद बीच में नानी की बात को रोक देता है और नानी से कहता है, नानी, लेकिन अरब के लोग अपनी बेटियों को क्यों मारते थे? नानी: Nobody wanted girls to be born to them. They considered girls inferior to boys. Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit, and bury her alive. Even the cries of the daughter would not melt her father's heart. नानी: कोई नहीं चाहता था कि लड़कियां इनसे पैदा हो। वो लड़कियों को लड़कों से कमतर समझते थे। लिहाजा जब भी बेटी पैदा होती, बाप इसे ले जाता, गड्ढा खोदता और उसे ज़िंदा दफन कर देता। यहाँ तक कि बेटी की चीखें भी अपने वालिद के दिल को नहीं पिघलाती थी। सोलोमन: Solomon shocked. Oh God, how could the father do it? सोलोमन चौंका, या अल्लाह, बाप ये कैसे कर सकता था? नानी: All the Arabs did it. They gambled, drank wine and indulged themselves in all kinds of evil deeds. नानी: तमाम अरबों ने ये किया। वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और हर तरह के बुरे करतूतों में मलूस थे। Kamal: Was there no government there? I mean police, etc.?
कमाल, वहाँ कोई हुकूमत नहीं थी, मेरा मतलब है पुलिस वगैरह। नानी, नो, द अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। Each tribe had a head who would control everything. Killing of daughters, drinking, dancing, and other evil deeds were the fashion of the day. नानी, नहीं, अरब कबाइल कहलाने वाले ग्रुपों में रहते थे। हर कबीले का एक सरदार होता था जो हर चीज़ को काबू करता था। बेटियों का कत्ल करना, शराब नोशी करना, नाचना और मुख्तलिफ बुरे कामों का फैशन था। शबनम, फैशन, व्हाट डू यू मीन? फैशन, शबनम फैशन, आपका क्या मतलब है? नानी, आई मीन ऑल द अरब्स वुड डू द सेम वेदर दे वर रिच और पुअर। नानी, मेरा मतलब है सारे अरब के लोग ऐसा ही करते थे, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सब के सब बुरे कामों के शिकार थे। ऑल द चिल्ड्रन, ओह हाउ सैड, सब बच्चे एक साथ, कितने दुख की बात है। नानी, यस, it was during these times that Muhammad, peace be upon him, was born of Amina, who had been married to Abdullah from a respectable family called Quraysh in Makkah. As luck would have it, Abdullah had died before Muhammad, peace be upon him, was born. Yes, हाँ, ये इन दिनों के दौरान ही था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना से पैदा हुए थे, जिसकी शादी अब्दुल्ला के साथ एक मुअज़्ज़ज़ घराने में से हुई थी, जिसे मक्का मुकरमा में कुरैश कहा जाता है। किस्मत में यही लिखा था, अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही फोत हो गए थे। अहमद, ओह हु लुक्ड आफ्टर दैन हिम। अहमद, फिर इसकी देखभाल किसने की? नानी, his grandfather Abdul Muttalib. He was the head of his tribe. According to the Arab tradition, Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima. Halima, who brought up Muhammad, peace be upon him, for 4 years and suckled of him. After this, his mother looked after him. Once Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 6 years old. तो बच्चों, नानी, इसके दादा अब्दुल मुतालिब ने इसकी परवरिश की। ही वॉज द हेड ऑफ द ट्राइब, वो अपने कबीले का सरदार था। According to the Arab tradition, Muhammad, peace be upon him, was placed in the custody of a woman, Halima. अरब रिवायत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक औरत हलीमा के तहवील में रखा गया। हलीमा, who brought up Muhammad, peace be upon him, for 4 years and suckled him, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साल पाला और दूध पिलाया। After this, his mother looked after him. Once Amina took him to her relatives in Medina. They spent 1 month there. इसके बाद इसकी वालिदा ने इनकी देखभाल की। एक बार आमिना ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा अपने रिश्तेदारों के पास ले गई। They spent 1 month there. मदीना मुनव्वरा में उन्होंने 1 महीना वहाँ गुजारा। On her way back to Makkah, Amina fell ill and died. मक्का मुकर्रम वापस जाते हुए आमिना बीमार हो गई और इंतकाल कर गई। At this time, Muhammad, peace be upon him, was 6 years old. इस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वस्सलाम।